आइए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, आइए आप पहले इसको बताइए, उसके बाद मैं बताता हूं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो, संख्या क्या कहलाता है? भाज्य। वो संख्या भाज्य कहलाता है। जबकि दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा, यानी अगर दो जो है किस अंक से कर सकता है, हम कह देंगे दो जो है 1 से कर सकता है और 2 से कर सकता है, लेकिन एक किसी अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। 3 भी है तो 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी अंक से क्या होगा? नहीं कट पाएगा, तो संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या। 4 है तो 4 किससे किससे कट सकता है? ये 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, लेकिन और 2 से भी क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि 4 जो एक है क्या है? भाज्य संख्या है। 5 जो है, 5 क्या है? 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं सकता है। जब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। हम कह देंगे 4, हमारा डी सी क्या होगा हमारा, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। इसको क्या कहना चाहिए? विषम संख्या। वो कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है? यानी यहां से इसको विषम संख्या है। इसको ऐसे होना चाहिए था। वो कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है? चलिए, निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है? विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे कौन सी संख्या कहेंगे? एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता, लेकिन ये 2 है, इसमें भाग देंगे 2 से, तो 2 से क्या होगा? पूरा कट जाएगा। 2 या कम 2, यानी भाग लग जा रहा है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? एक सम संख्या है। 6 जो है 6 से भाग देंगे 2 से, 6 में, तो ये 2 3 6, यानी 6 भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। 4 भी है तो 4 को भी कटाएंगे 2 से, तो ये भी क्या होगा? 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, ये भी क्या होगा? कट जाएगा, यानी हम कह देंगे ये भी सम संख्या है। 5 देखेंगे तो 5 2 से कटाएंगे, कटेगा नहीं। 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 1 शेष बच जाएगा, जिसमें रिमाइंडर बच जाता है वो क्या होता है? वो विषम संख्या होता है। 2 से भाग देने पे जो जिस संख्या में अगर शेष बच जाता है वो संख्या क्या होता है? विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या सम संख्या पहचानने का नियम होता है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 0 आ जाए, 2 4 6 8, अगर ये संख्याएं आ जाए, किसी भी क्या होगा? किसी भी संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए, वो संख्या हमारा क्या होगा? वो संख्या हमारा सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। हर संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरा भाग लग जाए, वो संख्या सम संख्या कहलाता है। तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 4, यानी 14 नंबर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। आपका निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में कौन विषम संख्या नहीं है? यानी इसमें चूज करना है विषम संख्या। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम एक ही क्वेश्चन है दोनों। इनमें कौन सह अभाज्य संख्या है? क्या होता है? इनमें कौन सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बनाइए इसको।
सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं दो संख्याओं का या दो अंकों के बीच के अंतर एक होना चाहिए और दोनों जो अंक होना चाहिए वो संख्या, वो अंक क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य अंक होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। उस संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, वे संख्या है जिसका बीच का अंतर, वे संख्या है, वे संख्या है जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर एक हो और वे दोनों संख्याएं, और वे दोनों संख्याएं वे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो। कैसा हो, अभाज्य संख्या हो। कैसा होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या हो और हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर एक हो और वे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक है 2 और 4, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, दोनों के बीच का अंतर एक का है, और ये दोनों संख्याएं क्या है, ये दोनों संख्याएं एक भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर एक हो और दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। हम कह देंगे कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। 6 और 8, ये 6 और 8 के दोनों के बीच का अंतर क्या है, एक है, लेकिन ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम ये कह देंगे कि ये संख्या क्या होगा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो पाएगा। इसके बीच के देखेंगे तो इसके बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का अंतर एक है, लेकिन दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम कह देंगे कि ये भी संख्या क्या होगा, ये दोनों संख्या है भाज्य संख्या। लेकिन ये 5 और 7 जो संख्याएं हैं इनके बीच का अंतर एक है, लेकिन ये दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, तो अभाज्य सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर एक हो और दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो कहा जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग, इनमें कौन विषम संख्या है, विषम संख्या कौन है इसमें बताइए, इन संख्याओं में विषम संख्या कौन है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है वो संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। बताइए इसमें देखिए, सम संख्या को पहचानने का नियम बताए थे कि किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए तो संख्याएं क्या होगा, किसी भी संख्या का लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो संख्या हमारा क्या होगा, वो संख्या है सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या। लेकिन इसमें देखिए कौन कौन से वो संख्या है जिसके अंत में ए संख्या में से आया है, तो कह देंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 8 है। लेकिन इसका मतलब ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन इसका संख्या में क्या है 5 है। तो हम कह देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए कह रहा है कि 6, क्वेश्चन नंबर 6 7 है, इनमें से कौन विषम संख्या नहीं है? विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, इनमें से कौन जो है विषम संख्या नहीं है? कौन है? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कौन सा संख्या है जो विषम संख्या है? अच्छा, विषम संख्या नहीं है, इसमें से ये बताना है इनमें से कौन विषम संख्या नहीं है? इनमें कौन विषम संख्या नहीं है? चेक करिए। तो विषम संख्या कौन होता है? तो वे संख्या है जिसके साथ में 0 2 4 6 और 8, ए जिसके लास्ट में अगर ए आएगा तो संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन ये पूछा कौन सा है जो विषम नहीं है, यानी वो विषम ना होकर क्या होगा? सम होगा। तो कौन संख्या है जो विषम नहीं है? हम कह देंगे कि ये मान लीजिए कि ए भी क्या है? विषम संख्या नहीं है, यानी ये भी क्या है? ये भी विषम संख्या है, क्योंकि इसमें नहीं है, ये भी विषम संख्या है, ये भी क्या है? विषम संख्या। हम कह देंगे कि हमारा एक ऑप्शन बी, यानी हम कह देंगे ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये संख्या है जो है क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। अरे समझ में? चलिए, इनमें से कौन भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो जाए। वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। यही कह रहे भाज्य संख्या, यानी हम लोग यहां से देखेंगे 5, 5 जो है 5 को भाज्य संख्या 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 1 से और 5 से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कर सकता है। लेकिन एक अगर भाज्य संख्या तो हम कह देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? ए भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन इसके बाद और भी है, इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी क्या करेंगे? 51 को भी चेक कर लेंगे। 51 कटाइए, 51 1 से भी कटेगा और 51 से भी कट जाएगा। लेकिन 51 और किसी संख्या से कर सकता है? तो 3 से भी कट जाएगा और 17 से भी कट जाएगा, 17 से। तो हम कह देंगे कि संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। 39 को देखेंगे, यानी 39 को देखेंगे, ए 1 से भी कटेगा और 39 से भी कट जाएगा, और ये 3 से भी कटेगा और 13 से भी कट जाएगा। कह जाएंगे कि ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। 21 देखेंगे, इसमें 21 जो है ए 1 से भी कटेगा और 21 से भी कट जाएगा, लेकिन बीच में और संख्या से कर सकता है, 3 से कट सकता है और 7 से कट सकता है। तो हम कह देंगे कि ये संख्याएं जो है, ये भी ये तीनों संख्याएं जो है, ये क्या हो रहा है? कट रहा है किसी अलग संख्या से, क्या किसी अलग डिजिट से कट रहा है। हम कह देंगे ये संख्या हमारा क्या होगा? ये टोटल ये भाज्य संख्या है, लेकिन इसमें क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह देंगे हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। हम ये कह देंगे कि ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या, ये 5 नहीं है। अर्थ समझना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या कौन है? भाज्य संख्या, इनमें से कौन भाज्य संख्या है? कह रहा है कि भाज्य संख्या चेक करिए। 10, 10 क्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? भाग लग जाए, वो संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। 10 को तो 10 से 1 से भाग देंगे और 10 से भाग देंगे, कट जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कट जाएगा। तो हम कह देंगे कि संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। और इसके बाद 51 को भी कटा लेंगे तो ये कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और 51 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 3 से भी कटेगा 17 और 17 से भी कट जाएगा, 17 या 51 कट जाएगा। ये कह देंगे यही भाज्य संख्या है। 39 को भी चेक कर लेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा 1 से और 39 से कट जाएगा, और संख्या है 13 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन ये कह रहा है सभी, यानी ये सभी जो संख्याएं हैं क्या है? भाज्य संख्या है। हम कह देंगे हमारा आंसर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल संख्या है क्या है? भाज्य संख्या है। अर्थ समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, इनमें से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या किसे कहते हैं?
परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q का मान जो है किसी संख्या, वे संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q के मान 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो संख्या क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। तो हम कह देंगे 10 जो है, 10 को हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। हम कह देंगे कि ये संख्या है क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है p/q का मान जो है इसमें 0 के बराबर नहीं है। तो संख्या है क्या कहलाएगा, ये संख्या है भाज्य संख्या कहलाएगा, ये नहीं, ये परमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे 2/1, तो 2/1 भी क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि q का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 भी है तो 0 भी क्या है, परमेय संख्या, इसको एक मान सकते हैं, एक मान लेंगे बटे में, तो ये 0 के बराबर तो एक है नहीं, तो हम कह देंगे ये संख्या है क्या, परमेय संख्या। लेकिन ये कह रहा है सभी, तो हम कह देंगे सभी। ये चारों जो ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन ये क्या है, सब परमेय संख्या, यानी सभी क्या है, एक परमेय संख्या है। और समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो इनमें से कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय कहने का मतलब क्या होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q के मान 0 के बराबर हो, संख्या है क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाता है। हम कह देंगे पाई। पाई होता है जिसका मान क्या होता है, 22/7। देखिए वो संख्या है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे हम लोग भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो संख्या है क्या कहलाता है, उस संख्या को हम लोग अपरमेय संख्या, क्योंकि जब इसमें से भाग देंगे तो संख्या है पूरा भाग कभी लगता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लिया गया, अपरमेय संख्या। लेकिन ये बटे के रूप में तो है ही है, क्योंकि मान 0 के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये एक अपरमेय संख्या क्यों, क्योंकि जब इसे इसमें भाग देंगे तो पूर्ण रूप से क्या होता है, विभाजित नहीं होता है, इसलिए इस संख्या को हम क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या मान लेते हैं। 2/1 ये क्या है, एक परमेय संख्या है। 2/1 0 भी क्या है, 0 एक परमेय संख्या है। 20 भी है, एक परमेय संख्या है। तो हम कह देंगे कि पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या। पूछ लेगा बताइए पाई क्या है, पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो हम कह देंगे पाई एक अपरमेय संख्या है। इनमें से कौन अपरमेय संख्या है, अपरिमेय। चलिए इसको तो हम लोग अभी बना लिए। कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या चेक करिए। अपरमेय संख्या यही बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, हम बताए थे कि अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर एक बार वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ऑटोमेटिकली आप आंसर बनाना शुरू कर देंगे। तो हम कह देंगे कि √4 जो है एक परमेय संख्या है, क्योंकि अगर मान लो कभी भी अगर रूट में लिखा है, अगर वो किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है, किसी डिजिट का स्क्वायर है, तो हम कह देंगे कि संख्या है क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। क्या होगा, परमेय संख्या होगा। √10 किसी का स्क्वायर होता है, हम कह देंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। √25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। √25 जो है ये होता है 5 का स्क्वायर। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या। √9 एक किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो हम कह देंगे कि ये भी क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। आ रहा समझ में, परमेय और अपरमेय समझ में आ रहा है। जब किसी अगर अंडर रूट में लिखा, अगर वो किसी का स्क्वायर है, तो हम कह देंगे वो संख्या क्या होगा, परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है तो हम 3 को ऐसे लिख देंगे, तो क्या एक परमेय संख्या नहीं होगा, एक नीचे लगा देंगे तो ये हो गया परमेय संख्या। आइए आगे। अब बताइए इसमें कह रहा कौन अपरमेय संख्या है, 12 इनमें से कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। तो यानी 5√4, 5 क्या है, 4 है। तो हम कह देंगे कि एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या कैसे है, कैसे कि ये एक परमेय संख्या है और ये एक अपरमेय संख्या है। हम कह देंगे परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल जो होता है एक अपरमेय संख्या होता है।
एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक अपरमेय संख्या होता है। 3√10, 3√10 क्या है? एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या। तो इसका भी क्या होगा? एक अपरमेय संख्या होगा। अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। अरे 6√7, 6√7 भी क्या होगा? एक अपरमेय संख्या। अपरमेय, हम कह देंगे ये सभी जो है ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। सभी क्या है? अपरमेय संख्या है। अरे समझ में? आइए आगे चलते हैं। चलिए कह रहे कौन इसमें से अपरमेय संख्या है? इनमें से कौन अपरमेय संख्या है? तो 3/-4। अगर नीचे अगर माइनस में लिख दिया जाता है तो संख्याएं क्या होता है? 0 से भी छोटा हो जाता है। तो बताया गया जब q के मान होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये p/q है ना, p/q के रूप में है, और q के मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब संख्याएं क्या कहलाता है? परमेय संख्या। लेकिन इसमें ये तो 0 से भी छोटा हो गया था, ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। उसका √10, √10 भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। √6 भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय। ये सभी क्या है? इसका मतलब ये सभी क्या है? टोटल अपरमेय संख्या है। टोटल क्या है? अपरमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन खत्म। तब तक गाइस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इस वीडियो का अच्छे से आप पढ़ के जाइए। इसमें से और हम 1-2 वीडियो जरूर बनाएंगे, जो भी इसमें जो शांत अशांत बताना होता है, शांत संख्या क्या होता है, अशांत क्या होता है, कैसे शांत हो जाता है, कैसे अशांत होता है, इसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखकर जरूर एग्जाम हॉल में बैठिए।